चली आई? उसकी जुबान खींच ली होती। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज उसने अपना बाजारी रंग दिखाई दिया। मैंने पहले ही कहा था ऐसी औरतें जहर होती हैं, जहर। लेकिन मुझे सुनता कौन है? और कर लीजिए तजुर्बा। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी इज्जत से इस तरह खेलेगी। दरअसल बेटे की मोहब्बत ने ही मुझे अंधा बना दिया। इस घर की बहू बनने के लिए उसने ये स्वांग रचाया है। जिसे इस घराने का खून कह रही है वो बिहारी के पाप की निशानी है। ये झूठ है, भगवान की सौगंध की झूठ है। ये आप ही के घराने का खून है जो शराफत में पनाह लेने के लिए तड़प रहा है। विजय बाबू, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। किशोर, किशोर बाबू, किशोर बाबू, किशोर बाबू, किशोर बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, मुझे इस घर में अपनी दादी का नजर रख लीजिए। किशोर बाबू, मुझ पर नहीं तो इस मासूम पर तरस था। किशोर बाबू, पिताजी, पिताजी, पिताजी। चलो यहाँ से। किशोर बाबू छोड़ दीजिए। किशोर बाबू छोड़ दीजिए। रामदास जी, विजय बाबू, किशोर बाबू छोड़ दीजिए मुझे। विजय बाबू, किशोर बाबू छोड़ दीजिए मुझे। विजय बाबू, विजय बाबू, किशोर भैया। छोड़ दो इसे। एक बेसहारा लड़की इस तरह घर के बाहर नहीं निकाली जा सकती। विजय, तू नहीं जानता ये किस चाल चलन की लड़की है। मैं सिर्फ ये जानता हूं इसने मुझे एक नई जिंदगी दी है और अब ये मां बनने वाली है। और ये बच्चा तेरा नहीं बिहारी का है। हम लोगों ने खुद इसे बिहारी के साथ पकड़ा था। क्या तू किसी और का कलंक अपने माथे पर लगाना चाहता है? अगर ये कलंक किसी और का भी है तो आपके चरणों की सौगंध पिताजी, मैं इस मासूम कलंक को अपने जिगर का टुकड़ा बनाने को तैयार हूं। किशोर, मुंह क्या देख रहा? निकाल दे इस जलील लड़की को। भैया, अच्छा विजय, नहीं हटूंगा भैया। हटता ही पड़ेगा। हट जा भैया। विजय, क्या हो रहा? छोड़ दीजिए पिताजी को। क्या मैं ये तो नहीं होने दूंगा। और हाथ तुम सुना क्यों नहीं? छोड़े मुझे। छोड़ दो मुझे। मैं ये तो नहीं होने दूंगा। किशोर भैया, छोड़ो मुझे। किशोर बाबू छोड़ दीजिए मुझे। विजय बाबू, विजय बाबू, छोड़ दीजिए। नहीं, किशोर भैया। किशोर, विजय बाबू, विजय बाबू। ये क्या शराफत है किशोर भैया? एक बेसहारा और मजबूर लड़की के साथ इस तरह बर्ताव किया जाता है? आ गया हमदर्दी करने। अरे नालायक, ये औरत नहीं, औरत जात पे एक कलंक है। समाज और इंसानियत पर एक बदनुमा धब्बा है। आप कौन से खुशनुमा धब्बे हैं किशोर भैया? जरा अपने गरेबान में मुंह डालकर देखिए। मोहन, क्या बकता है? मैं ठीक कहता हूँ पिताजी। अगर मामा जी न होते तो इतनी बड़ी दुकान रोजी के धर्म खाते में चली गई होती। फिर खाली दुकान के धब्बे ही धब्बे रह गए होते। किशोर, ये सब क्या कह रहा है? ये सब झूठ है पिताजी। झूठ है? हाँ। ये चेक भी झूठा है। ये ब्लैंक काउंटर। ये चेक किसको दिए थे आपने? ये नेकलेस को पहचानते हैं? और इसके अलावा न जाने कितना रुपए रोजी के पीछे उड़ाया। पाई का हिसाब है मेरे पास। देख ली इनकी शराफत पिताजी। और आज जनाब बड़े शरीफ बनकर एक बेसहारा और मजबूर लड़की को समाज का कलंक और न जाने क्या क्या खिताब दे रहे हैं। बकवास बंद कर मोहन। किशोर मर्द है, ठाकुर है। वाह पिताजी, आपने तो ठाकुरों की तारीख बदल डाली। हमने तो सुना है ठाकुर अपने पे एहसान करने वाले के लिए जान दे देना अपनी शान समझते हैं। नहीं विजय भैया, आजकल के ठाकुरों की बस यही शान रह गई है कि किसी मासूम लड़की को खिलौना बनाकर अपने घर ले आए और जब अपना काम निकल जाता है उसे तोड़ कर बाहर फेंक दे। अरे तुम दोनों की आखिर मारी गई है क्या? ये नीच लड़की इस घर में रहेगी तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? और तुमने ये भी सोचा है तुम्हारी जवान बहन राधा ब्याने को बैठी, इसका क्या होगा? माँ ये पूछूं, अगर चांद न होती तो राजा का क्या होता? राधा, सच सच बता, बिहारिया किससे मिलने आया करता था? किसे वह फिल्म का लालच देता था? कौन उसके साथ बंबई भागने वाली थी? जवाब दे। देख राधा देख,
देखिए किसी मजलूम की जिंदगी का सवाल है। तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? बोल मेरी बहन, बोल। भैया मुझे माफ कर दो, ये सब मेरा दोष है। इन्होंने मुझे बचाया, सारी बदनामी अपने सर ली, मुझसे उठ तक नहीं की। ये औरत नहीं देती है देवी। हे भगवान, ये कौन से लोगों का फल है? क्या इसके लिए मैं मर क्यों नहीं गई? मैं मर क्यों नहीं गई? मैं मर क्यों नहीं गई? माँ, तुम कितनी भोली हो, जो इस नुमाइशी समाज की चमकती हुई रेती को बहता हुआ दरिया समझ रही हो। माँ, माँ का दिल तो प्यार का वो सागर है जो अपने सीने में हजारों तूफान समो लेता है। इसे अपना बना लो माँ। ये तुम्हारी विजय की निशानी अपने शरीर में छुपाए हुए है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया था। इसे अपना बना लो माँ, इसे अपना बना लो माँ। अगर ये सब कुछ सच भी है, फिर भी हम इसे कैसे अपना सकते हैं, जिसका ये भी नहीं पता कि इसकी रगों में किसका नापाक खून है। पिताजी, कोई खून भगवान नापाक नहीं बनाते, उसे पाक या नापाक बनाता है सिर्फ इंसान। क्यों चाचा जी, सच है ना? बोलिए, आप खामोश क्यों हैं? आप घबरा क्यों रहे हैं? वाह चाचा जी, आप दूसरों को इंसानियत और मोहब्बत का सबक देते थे, और आज जब अपनी बारी आई तो उल्टी रामायण पढ़ने लगे। चाचा जी, इंसानियत के नाते ना सही, शराफत के नाते ना सही, लेकिन मोहब्बत के नाते को तो याद कीजिए। सुना है, जब अपने खून पर वक्त पड़ता है तो जानवर तक चीख उठते हैं, लेकिन आप तो इंसान हैं। बस कर मोहन, बस कर मोहन। ठाकुर जान मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? हाँ ठाकुर, मरते वक्त हीराबाई ने मुझे सब कुछ बता दिया था। जांच बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। वंडरफुल मोहन, वंडरफुल। मोहन, अगर इस जमाने को तुझ जैसे इंसान मिल जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। तू तो हीरा है, हीरा। नहीं भैया, मैं हीरा नहीं, मैं तो एक ऐसा पत्थर हूं जो अपनी ख्वाहिशात की रो में न जाने कहां से कहां बह गया होता अगर ये देवी मुझे किनारा न दिखाती। भैया, अपने खानदान में अगर वाकई कोई हीरा है तो सिर्फ लक्ष्मी भाभी, जिसके दिल की पवित्रता पर अब तक जमाने का कोई रंग न चढ़ सका। मोहन, चांद के आगे मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा ना कर। बहन, जा माताजी और पिताजी का आशीर्वाद ले ले, जा। मोहन, क्या अपने भैया को माफ नहीं करेगा? जीती रहो बेटी, जीती रहो। उठाई खाक की और दिल बना दिया, पागल को तुमने प्यार के काबिल बना दिया। भैया, हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया।